हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास मैथ में, हम दो वीडियोस करा चुके हैं जिसमें हमने 2.1 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कवर किया था। तो एक्सरसाइज है 2.1 का हमने कवर कर लिया था। एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास की एक्सरसाइज है मैथ। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वीडियो में कवर किया है। क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको हमें क्या करना है, इसके शून्यकों की सत्यता जांच करनी है और इसके शून्य क्या करने हैं। तो सिंपल सा तरीका होता है कि पहले वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 4 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ के कितना है 4 के ऐसे फैक्टर होते हैं 2 और 2, जिनको जोड़ के कितना आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4s की जगह लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस। माइनस का इसलिए लिखा है दोनों जगह क्योंकि माइनस का 4s लाना है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ कर लाना है, लेकिन दोनों का आएंगे माइनस के आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आएगा माइनस। ऐसे देखिए स्टार्टिंग में से 2 कॉमन ले लेंगे और s भी कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2s माइनस 1। ये 2s माइनस 1 फिर से कॉमन ले लेंगे 2s माइनस 1। यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। क्लियर है। तो ये हमारे पास दो क्या आ चुके हैं, शून्य आ चुके हैं, ये फैक्टर आ चुके हैं। यहाँ से शून्य निकालेंगे तो 2s माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/। एक शून्य का चुका है ये और दूसरा भी हमारा सेम है, तो दूसरा भी कितना आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 2s बराबर 1 और s बराबर 1/। एक शून्य का चुका है, हमारे शून्य आ चुके हैं और हमें करना है शून्यकों के सत्यता की जांच। ठीक है, तो देखिए इसमें जो संबंध होता है, अगर इसको हम अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं, तो अल्फा और बीटा का जो योग होता है, अल्फा और बीटा का योग होता है, देखिए अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो कितना आता है 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। कितना आएगा 1। ऐसे अगर अल्फा और बीटा की गुणा करेंगे, अल्फा और बीटा की गुणा करेंगे, देखिए गुणा करने पे 1/2 गुणा 1/2 1/2 गुणा 1/2 कितना आएगा 1/4। अब हमें देखना है कि जो फॉर्मूलाज होते हैं शून्यकों के योग के, अच्छा शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, और जो गुणा का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अब हम चेक करते हैं कि हमारा क्या इन फॉर्मूलों से भी हमारा यही आ रहा है 1 और 1/4। देखिए जो हमारे पास यहाँ से ए बी सी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, ए की वैल्यू आएगी 4, कितनी आएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आएगी -4, बी की वैल्यू आएगी -4, और सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू आएगी 1, कितनी आएगी 1। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, देखिए माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस और बी की वैल्यू कितनी है -4 और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 से कितनी बार कटेगा एक बार। यानी कि अगर आप फॉर्मूले से कर लो या फिर किससे कर सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट शून्य निकालने के बाद कर लो, कितना योग आएगा आपका, आपका योग हमेशा 1 आएगा। तो देखिए हम यहाँ पर जांच कर चुके हैं कि शून्यकों का योग ऐसे कर लो या शून्यकों का योग फॉर्मूले से कर लो, दोनों से क्या आंसर आएगा 1। ऐसे यहाँ पर देखिए गुणा, हमने डायरेक्ट गुणा करी है शून्यकों की तो 1/4 आया है, और वैसे गुणा करके देखते हैं, देखिए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। देखिए आप अगर फॉर्मूले से करते हो तो भी 1/4 आता है, बिन फॉर्मूले के करते हो तो भी 1/4 आता है। ठीक है, तो ये हो चुकी है शून्यकों के संबंध में जो सत्यता होती है उसकी जांच हो चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, यानी सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हमें करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 -7 ठीक है। तो देखिए 6x स्क्वायर -3 -7x, इसके लिए हमें पहले क्या करने हैं, फैक्टर निकालने के बाद शून्य निकालने हैं, उसके बाद क्या करना है, शून्य का योग करना है, शून्य की गुणा करनी है और फिर चेक करना है कि क्या दोनों से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम करते हैं, देखिए शुरू वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा पहले तो ये देखिए ध्यान से देखोगे आप, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, यानी इसका क्रम चेंज है। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, x वाला, तो पहले क्रम से लिख लेते हैं इसको, 6x स्क्वायर -7x -3, यानी x वाले को पहले लिख लिया और बिना x वाले को बाद में। अब देखिए स्टार्टिंग वाले की लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, 6 3 18, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जिसको घटाने के बाद 7 आए, कितना है 7, बोलते हैं 9 और 2, 9 2 या 18 और 9 2 कितना आएगा 7। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 7 की जगह में लिख सकते हैं 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। हमें लाना है -7x, तो देखिए -9 यानी बड़ा वाला माइनस का रखेंगे, छोटा वाला प्लस का, तो 9 माइनस के और प्लस के 2 कितना बचेगा -7। अब यहाँ से देखिए शुरू वाले से कॉमन ले लेंगे 3x, क्या बचेगा 2x -3, ऐसे कॉमन ले लेंगे प्लस का 1 कितना बचेगा 2x -3, फिर से कॉमन ले लेंगे 2x -3, और यहाँ से क्या बचेगा 3x + 1। ठीक है, यहाँ से अगर इन दोनों को 0 के बराबर करते हैं हम, 2x - 3 = 0, तो 2x = 3 और x बराबर कितना आएगा 3/2। ऐसे यहाँ से करते हैं हम 3x + 1 = 0, 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये हमारे पास अल्फा और बीटा यानी कि दो शून्य आ चुके हैं। अगर हमें इनके जांच करनी हो तो क्या करते हैं, पहले एबीसी की वैल्यू चाहिए होती है हमें, तो एबीसी की वैल्यू कितनी होगी, a बराबर आएगा 6, कितना आएगा 6, b बराबर कितना आएगा, यहाँ से देखिए b बराबर आएगा x के साथ वाला माइनस के साथ, और c बराबर कितना आएगा -3। ये हमारे पास आ चुकी है एबीसी की वैल्यू। अब इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस का बी माइनस, और बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान है माइनस के 7 और ए का मान कितना है 6, क्या जाएगा माइनस से माइनस खत्म, 7/6। क्लियर है इतना। अब देखिए अगर हम इसको ही किससे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से करते हैं, तो देखिए कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 3/2 माइनस के 1/3, 3/2 प्लस माइनस के 1/3, तो ओवरऑल ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 3/2 और 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 9 -2 और 3 और 2 का एलसीएम 6, कितना आएगा 7/6। अगर आप डायरेक्ट शून्य को जोड़ते हो तो भी 7/6 आता है, अगर आप फॉर्मूले से जोड़ते हो तो भी कितना आता है 7/6। इसका मतलब ये जांच तो हो चुकी है कि आंसर सही है। अब जांच करते हैं गुणा की, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास, देखिए अल्फा गुणा बीटा होता है c/a, कितना होता है c/a, c कितना है हमारे पास -3 और a कितना है हमारे पास 6, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1/2, 3 से काट देंगे 3 1 3 ठीक है। अगर आप अल्फा गुणा बीटा करते हो तो 1/2 आता है। अब चेक करते हैं क्या अल्फा गुणा बीटा करने से 1/2 आता है। देखिए अल्फा कितना है हमारे पास 3/2 गुणा बीटा कितना है हमारे पास -1/3, ठीक है, -1/2 आएगा। गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 1 बन जा 1, नीचे कितना 2 और ये माइनस का माइनस। देखिए अगर आप अल्फा गुणा बीटा करते हो डायरेक्ट तो भी -1/2 आता है, अगर आप फॉर्मूले से अल्फा बीटा गुणा करते हो तो भी कितना आता है 1/2। ऐसे आप अल्फा प्लस बीटा करते हो डायरेक्ट तो भी कितना आता है 7/6, और फॉर्मूले से करते हो तो भी कितना आता है 7/6। यानी कि आप फॉर्मूले से कर लो या फिर डायरेक्ट शून्यों को जोड़कर गुणा करके कर लो, तो आंसर आपका सेम आना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जांच हो चुकी है और ये आंसर क्या है सही है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाएं।